नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैंने आपसे कमेंट किया था कि हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब यानी श्री जी कोचिंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 8 का चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, राइट। कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर मैथ्स के क्वेश्चन होते नहीं है, हम लोग हर सब्जेक्ट कर लेते हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं, बट मैथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। देखो बेटा, पहली बात एक चीज याद रखना, मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस नहीं करोगे ना तो मैथ्स नहीं कर पाओगे। इवन आप क्या कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप उसे हफ्ता भर भी छोड़ देंगे ना तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को। अभी कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, अब उन्होंने रिजल्ट क्या कैसे आया वो बताता हूं मैं आपको। मैंने देखा कि रिजल्ट जो आया उसमें स्कोरिंग आई उनकी कम, बट पेपर देने के बाद उन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये सारे क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सही करे। प्रॉब्लम कहां थी? सिली मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियां, जिसके कारण उनके नंबर रिड्यूस हो गए। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर किसी तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मेन शिक्षा का जो रोल होता है वो क्या होता है कि अगर आप चीजों को अपने तक सीमित रखोगे ना तो वो कभी बढ़ नहीं पाएंगी। समझ रहे हो बात को, कभी बढ़ नहीं पाएंगी। शिक्षा को जितना फैलाएंगे हम लोग वो उतनी आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आप उसमें कुछ और ऐड ऑन करें, तो आप भी मेरे से सीखेंगे और आपसे भी ना जाने कितने लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो इसको बेसिक से करेंगे, और मैंने कहा था एनसीईआरटी से कराऊंगा। तो देखिए, ये रही आपकी एनसीईआरटी बुक, ये आपकी एनसीईआरटी बुक। इसका पूरा सॉल्यूशन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, पूरा कंप्लीटली मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। दिए हुए पदों में सात गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसका पहला पार्ट है जो आपकी बुक का है एनसीईआरटी का, वो है 12x, 36। क्या है? 12x, 36। सबसे पहले हम 12x के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 12x के फैक्टर। तो 12x के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो, 12 के मैंने फैक्टर करे हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब क्या बचा आपके पास? x। क्या बचा है? x। क्लियर? इसके बाद है 36। क्या है? 36। तो 36 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। दो दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब मैंने कहा इसमें से हम क्या करते हैं? कॉमन टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन टर्म। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, हैंस द कॉमन फैक्टर आर। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? 2। देखो, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन है। और क्या कॉमन आ रहा है? 2। 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। और क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 3। क्या आ रहा है? 3। तो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। और कुछ कॉमन है तो बताओ। नहीं है, तो यानी कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे? 2 2 जा 4 3 जा 12। तो हमारे 12 क्या होंगे? कॉमन फैक्टर। यानी 12 एक ऐसा नंबर है जो इसमें से भी कॉमन आ सकता है और 36 में से भी। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे सर हिंदी में बता दीजिए, तो यहां लिख देते हैं हिंदी में। क्लियर है? आता है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड क्या क्या है? 2 2 2 2 और 3 है। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर क्या आएगा? 12। तो आंसर क्या आएगा? 12। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, देखिए इसे। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन। 2y, 22x y। क्लियर है? तो 2y के फैक्टर क्या होंगे? तो आप बोलेंगे 2y के फैक्टर होंगे 1 इंटू 2 इंटू वाई। देखो, 1 तो ऐसा नंबर है जो हर किसी में कॉमन आता है। ठीक है, 22। तो 22xy, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत?
अब हम करेंगे कॉमन टर्म, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द कॉमन फैक्टर आर, बताइए कॉमन क्या है, 1 है और 2 है और y है, तो ये बना 2y, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरा, क्या होगा 2y। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, अतः दिए हुए पदों में सर गुणनखंड क्या क्या है, तो आप बोलेंगे वो है 1, 2 और y, 1, 2 और y, और आगे मैंने आपको कराई दिया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 14p/q 28p स्क्वायर q स्क्वायर, तो 14p/q, 14 के फैक्टर क्या होंगे, 2 7 14, 2 7 14 और p इंटू q। 14p/q के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 7 14 p/q। नेक्स्ट है मेरे पास 27p स्क्वायर और q स्क्वायर, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 4, 4 7 28, फिर p इंटू p, 2 बार है ना, p इंटू p, q कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार है, 2 बार, तो q इंटू q। अब क्या करना है हमें, hence the common factors are, अब बताओ कॉमन फैक्टर क्या आ रही है, एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो 2 आ गया, 7 7, एक 7 कॉमन है, p और p, एक p कॉमन है, q और q, तो एक q कॉमन है। बताओ इसके अलावा कोई टर्म कॉमन आ रही है तो बताइए, नहीं, तो यानी कि क्या फैक्टर हो जाएंगे कॉमन, 7 2 14 p q, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 14p/q। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 2x 3x स्क्वायर 4, 2x की मैं बात करूं तो 1 इंटू 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर की बात करेंगे तो 3x स्क्वायर, तो 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। 4 की मैं बात करूं तो 4 क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब हम लिखेंगे हैंस द कॉमन फैक्टर्स आर, क्या क्या कॉमन है बताओ, एक 1 कॉमन है, मल्टीप्लाई 2 कॉमन है क्या, नहीं, क्योंकि 2 यहां नहीं है, x कॉमन है, बिल्कुल है, x नहीं, x भी कॉमन नहीं है क्योंकि x कहां है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में तो है ही नहीं, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या बनेंगे, कॉमन फैक्टर 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर किसी को फैक्टर बनाने में दिक्कत है ना, तो क्या करो, जैसे इसको 6 है, 6 को लिख लो 2 इंटू 3, क्लियर है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 24 का नहीं पता लग रहा कि 24 के फैक्टर क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, साइड में आप एलसीएम ले लीजिए, 2 1 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और ये 3। अभी देखो फैक्टर आपको सामने दिख रहे हैं सारे, जो जो फैक्टर है वो सामने आ गए, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 के फैक्टर क्या होते हैं, आप बोलोगे 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4 और 4 3 12, तो ये फैक्टर बन गए मेरे, बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले 6abc, तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। नेक्स्ट है 24, 24ab स्क्वायर, तो 24 के फैक्टर मैंने क्या बनाए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, a और b 2 बार है तो b का स्क्वायर क्या लिखेंगे, b इंटू b। इसके बाद है 12, 12 a स्क्वायर b, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 4, 4 3 12, a स्क्वायर a इंटू a, b को क्या लिखेंगे b, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या थी, हैंस
द कॉमन फैक्टर्स आर, अब बताओ फैक्टर कॉमन क्या क्या है। देखो एक नंबर तो है जो सब में कॉमन आता ही आता है, उसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, देखो 2 2 2, तो आपका 2 कॉमन है, और बोलो 3 कॉमन है, 3 3 3 3 कॉमन है, और बताइए ए कॉमन है, ए ए और ए, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बी 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 और बी। अब बताइए और कुछ कॉमन है? आई थिंक और कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि सी इधर है, इधर सी नहीं है, तो क्या बना 2 3 जा 6 ए बी, तो इसका आंसर क्या होगा 6 ए बी। यानी इसमें कॉमन टर्म एक ऐसी है 6 ए बी जो सब में कॉमन है। 6 ए बी यहां से भी आ सकता है, इधर भी कॉमन आ सकता है, और इधर भी कॉमन आ सकता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, अब है क्वेश्चन नंबर 6, 16x³ माइनस 4x² और 32x। तो पहले 16 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 4 के आपको पता ही है क्या बनेंगे, 4 के 2 इंटू 2, 32 याद रखना, एक्सपोनेंशियल में भी आएगा, ये होती है 2 की पावर 5। अगर 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा 32। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखो कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो मैं आपको टिप्स पे याद कराऊंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल चैप्टर जब करेंगे ना तो वहां भी इसका यूज होगा कि 2 की पावर 5, 4, 8, 10। ठीक है, अब आइए सबसे पहले आपका 16x³ फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर आपका माइनस 4x²। इसके फैक्टर क्या बनेगा, माइनस अलग कर लीजिए, क्योंकि माइनस अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि माइनस इधर है और कहीं नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा माइनस वाले क्वेश्चनों में। अब माइनस वाले कर दिया अलग आपने, फिर है 2 इंटू 2, देखो 2 2 जा 4, माइनस 4 बना भाई, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, माइनस का -4। अब क्या बचा आपके पास x², तो x इंटू एक्स। इसके बाद आपका 32x, तो इसके फैक्टर क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 इंटू एक्स, 2 की पावर 5। अब हम कॉमन टर्म निकालेंगे, तो हम लिखेंगे हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन क्या क्या है, तो आप बोलेंगे 2 2 और 2, एक 2 कॉमन है, 2 2 और एक 2 और कॉमन है, और क्या कॉमन आ रहा है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, बट यहाँ 2 नहीं है तो हम नहीं लेंगे। x कॉमन आ रहा है, देखो x x और x, और बताइए तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ नहीं है, तो कॉमन टर्म क्या आएगी बच्चों आपकी 4x। जो कॉमन टर्म है वो आपकी क्या आएगी 4x, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x। तो 4x जो है वो 16x³ में भी कॉमन होगा, माइनस 4x² में भी कॉमन होगा, और 32x में भी कॉमन होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं माइनस भी तो है, माइनस बेटा एक में है, जो माइनस है वो सिर्फ किसमें है, -4 में, तो माइनस इसमें कहाँ है और इसमें कहाँ है, तो माइनस कॉमन नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका क्या 4x। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 10p∗, तो 10 को क्या लिखोगे, 2 5 का 10 इंटू p इंटू क्यू। कुछ नहीं करना, फैक्टर करते चले जाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व होता चला जाएगा। 20, अब 20 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ 20 के फैक्टर क्या होते हैं, आप ब्रेक करो, 4 5 जा 20, 4 पंजे 20। अब 5 को फैक्टर नहीं कर सकते, 5 तो 5 है, लेकिन 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, तो इसके फैक्टर क्या बनाओगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20, और Q और R, ठीक है। 30, अब 30 के बनाते हैं, चलो वर्बली 30 आपको क्या होता है, 6 पंजे 30, 6 5 जा 30, और 6 में भी क्या बना है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो गया 6, अब क्या बचा है 5, क्या बचा है 5, तो देखिए बन गया 2 3 जा 6 5 जा 30। अब क्या है आपके पास R और P,
अब वही काम, hence the common term नहीं, सॉरी, फैक्टर, the common factors are, कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं बताओ? एक तो 2 है, 2, 2 और 2, और क्या कॉमन है? 5, बिल्कुल 5 5 5, तो कॉमन क्या है? 5। और क्या कॉमन आ रहा है? P इधर है, इधर P नहीं है, Q इधर है, इधर Q नहीं है, इधर Q नहीं है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो 5 2 जा 10, दो पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो पहले 3x² y³ 3 को क्या लिखेंगे? 3x² x इंटू एक्स, y³, y को कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। फिर है 10x³ और y², क्या है? 10x³ और y²। 10 को क्या लिखोगे? 2 5 जा 10, और x कितनी बार आएगा आपका? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। y कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। फिर आपका 6x² y² z, तो 6 को क्या लिखोगे? 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स 2 बार है, y कितनी बार है? 2 बार, तो 2 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे? y इंटू वाई। z ओनली सिंगल है। अब ले लेते हैं कॉमन टर्म, तो हेंस द कॉमन फैक्टर्स आर, बताओ बच्चों क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 इधर है, इधर कहीं 3 है? नहीं है, इधर है, बट हमें चाहिए तीनों में कॉमन। आप ये मत करना कि 3 यहां है और यहां तो कॉमन ले लिया, नहीं, हमें चाहिए जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस में वेरिएबल्स होंगे उतने हमें कॉमन चाहिए, उसी में से हमें सारे नंबर कॉमन चाहिए। तो 3 नहीं ले सकते, x ले सकते हो, बिल्कुल x यहां भी है, x यहां भी है और x यहां भी है, तो x को ले लेते हैं यहां पे। x इधर है, x इधर है, एक x और कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? एक x और कॉमन आ रहा है। अब देखिए y इधर भी है, y इधर है और y इसमें भी है, तो y भी कॉमन है। y एक और कॉमन आ रहा है, y इधर है, y इधर भी है और y इधर भी है। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, z कॉमन नहीं होगा क्योंकि z इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो आपका क्या बनेगा आंसर? y² और इंटू कितना? x² और y², तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनली x² मल्टीप्लाई y², तो हमारा आंसर रहेगा x² y²। जो x² और y² है वो ऐसी टर्म है जो इसमें इसमें और इसमें तीनों में से कॉमन आ जाएगी। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाले, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें फैक्टराइजेशन क्या बोल रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसमें आपके पास कुछ फैक्टराइज होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, उनमें से कॉमन टर्म निकालनी है। ये थोड़ा डिफरेंट है बट उसी का पार्ट है, अगर वो नहीं कराता तो ये नहीं सीख पाते। तो इसको करने से पहले आपको पहला पार्ट जो अभी हमने किया रिसेंट, उसके 8 क्वेश्चन थे, तो पहले वो सीखना होगा, उसके बाद आप इसको इजीली कर पाएंगे। देखते हैं, आइए। 7x माइनस 42, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू एक्स, क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू एक्स। अब है 42, क्या है? 42। अब 42 नहीं आ रहा तो इसके साइड में एलसीएम लेके फैक्टर निकाल लीजिए। 2 4 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21 और 7, तो यानी 2 3 6 7 42, 2 3 6 7 42, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, डन। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन फैक्टर, देखो जो मैं टर्म लिख रहा हूं ना, ये आपको एग्जाम में जरूर लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि इसका क्या है, जो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा तो इस एक्सप्रेशन इसका जो होगा वो हमें ऐसे ही करना है, और एक्सप्रेशन से ही इंप्रेशन पड़ता है। जो एक्सप्रेशन आप देंगे ना उसी से आपका इंप्रेशन पड़ेगा पेपर में, करके कैसे आए हैं। तो टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म, हिंदी में लिख देता हूं, प्रत्येक पद से सार, को हम बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, और इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन को हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, यानी कि सार। प्रत्येक पद से सार उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकालने पर
प्रत्येक पद के सब गुणनखंड को बाहर निकालने पर। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है? 7 इधर है, 7 इधर, ध्यान से देखना, 7 इधर है और 7 इधर है, तो एक 7 कॉमन आया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं। तो अंदर क्या बचा आपके पास? यहां बचा सिर्फ और सिर्फ x, फिर क्या है? माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, तो ये हुआ 7x, 2 इंटू 3 6, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7 ब्रैकेट x माइनस 6। देखो थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा एडवांस हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास टर्म थी 7x माइनस 42, 7x के फैक्टर 7 इंटू एक्स, 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7। अब वही काम किया, देखो 7 इधर है, 7 इस टर्म में भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, निकल गया। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ इसको हटाइए, यहाँ क्या बचा? सिर्फ x, तो देखो x लिख दिया मैंने। यहां से 7 हटाइए, क्या बचा? 2 3 जा 6, तो 6 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6p को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, p को p लिखेंगे, फिर क्या है? माइनस, क्या है? माइनस 12, 2 3 जा 6, 2 जा 12, या आप इसको ऐसे लिखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 इंटू q। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, सिंपली फैक्टर किए हैं। 6 के फैक्टर 2 3 जा 6, p माइनस को माइनस रखा है, माइनस को माइनस, 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12 और q को q। अब हम क्या करेंगे? कॉमन टर्म लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन टर्म। तो वही चीज, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म, ईच टर्म। देखो हिंदी मीडियम वाले वही लाइन लिखनी है, क्या कि प्रत्येक पद से सार्वभौमिष्ठ के गुणनखंड को बाहर निकालने पर। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2 और इधर भी 2, तो आप कॉमन ले लीजिए, क्या? 2। और क्या कॉमन आ रहा है? 3, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, तो कॉमन क्या आया? 3। देखो 2 और 3 कॉमन आ चुके हैं। अब क्या कॉमन आ रहा है? p तो कॉमन नहीं आ रहा, तो अब क्या बचा अंदर? आप बोलेंगे अंदर हमारा जो इक्वेशन में बचा है वो बचा है p माइनस, इधर क्या बचा है? 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, तो ये क्या हो गया? 2 3 जा 6, p माइनस 2 क्यू, तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 ब्रैकेट p माइनस 2 क्यू। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, 7 इंटू ए इंटू ए, तो 7 ए के फैक्टर क्या होंगे? 7 ए इंटू ए। इसके बाद है प्लस 14, 14 क्या होता है? 2 7 जा 14, तो 2 इंटू 7 इंटू ए। बस कुछ नहीं, कॉमन ले लेते हैं, तो टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म, फ्रॉम ईच टर्म, ठीक है, ईच टर्म। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 7 इधर भी है और इधर भी है, तो 7 कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन आ रहा है? ए इधर है और ए इधर है, तो 7 इंटू ए कॉमन आ गया। अंदर क्या है? ए, और इधर क्या बचा? +2, क्या बचा? +2, तो 7 को ए से करेंगे, क्या आएगा? 7a, और अंदर क्या बना? a+2, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7a ब्रैकेट में a+2, 7a ब्रैकेट में a+2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 16z, क्या है? 16z, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। मैंने आपको बताया था जो 16 होता है वो क्या होता है? 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, मल्टीप्लाई z प्लस 20 को क्या लिखेंगे? 4 5 जा 20, और 4 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5, और z को 3 बार, z इंटू z। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ।
चले आगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। ठीक है, अब देखो -2 है बट इससे हम माइनस नहीं है तो क्या लेंगे हम 2 इधर भी है और 2 इधर भी है तो 2 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई 2 इधर है बट इधर है, हाँ है बिल्कुल है, एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, मतलब 2 इधर से और 2 इधर से, तो 2 × 2। अब देखो z है, बिल्कुल है, z इधर भी है और z इधर भी है, तो ये क्या आ गया z। अच्छा और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्योंकि इधर तो 2 है बट इधर 2 नहीं है, तो अंदर क्या आ रहेगा आपके पास -2 × 2, भाई -2 × 2 प्लस थोड़ा गैप देके लिखना 5 × z × z। इसके अलावा देखो कुछ कॉमन है तो बताओ, नहीं है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4z, 2 दूनी 4z -4, 2 × 2 = -4 प्लस 5z²। तो हमारा आंसर आ गया आपके सामने जो है 4z ब्रैकेट -4 प्लस 5z², 5z²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है 20, तो 20 के जो गुणनखंड बनेंगे फैक्टर 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। भाई जो 20 है 20 के जो गुणनखंड बनाऊंगा वो क्या बनेंगे, 20 को हम इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20। l², l को कितनी बार बोला है 2 बार, तो l × l, क्लियर है यहां तक। उसके बाद है m मल्टीप्लाई m, क्लियर। नेक्स्ट है प्लस, क्या है प्लस। अच्छा 30 के फैक्टर क्या बनेंगे, 30 के बनेंगे 5 × 6 = 30 यानी 5 × 6 = 30 और 6 के अंदर आता है 2 × 3, तो 2 × 3, 2 3 = 6, 6 5 = 30। फिर है मेरे पास ALM, A L और M, क्या है A L और M। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, मतलब हम इसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो 2 टर्म है हमारे पास इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है। फर्स्ट है 2, तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। इसके बाद 2 इधर है बट इधर 2 है नहीं है, कॉमन नहीं है। 5 है, इधर 5 है तो एक 5 कॉमन है, 5 इधर भी और 5 इधर भी, तो एक 5 कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब L, इधर L है क्या, इधर L है तो एक यहां से L कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है L कॉमन, तो एक L यहां से निकाल लेंगे। इसके बाद L, बट एक ही L है मेरे पास, M है बिल्कुल है, तो एक M कॉमन है, क्या है एक M कॉमन, तो यानी कि मैं कॉमन निकाल चुका हूं। तो अब देखिए ध्यान से, अंदर क्या बचा 2L, क्या बचा 2L प्लस बीच में कौन है प्लस 3A, क्या है 3A, तो मेरा आंसर बनेगा 5 दूनी 10 LM ब्रैकेट में 2L प्लस में 3A। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्या है 10LM ब्रैकेट में 2L प्लस 3A। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 5x² - 15xy²। तो क्या करेंगे 5, x कितनी बार है 2 बार, तो हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, x × x, y कितनी बार है 1 बार, माइनस 15 को क्या लिख सकता हूं 3 × 5, 3 × 5। फिर है मेरे पास x और y है 2 बार, तो y × y, क्या आएगा y × y। अब कॉमन टर्म देखिए, 5 इधर है बिल्कुल है, इधर भी 5 है बिल्कुल, तो यानी कि 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। इसके बाद x इधर है और इधर भी x है, तो x भी कॉमन है। और क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 5x कॉमन हो गया, y, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चे, होशियार बच्चे, तो क्या आ रहा है y, तो 5x और y कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा x - 3y, क्या बचा x - 3y, तो इसका आंसर हो जाएगा 5xy ब्रैकेट में x - 3y, x - 3y।
ठीक है, इससे पहले एक स्टेप था जो मैंने आपको बताया था, वो जरूर लिखना है। टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म। ठीक है, देखो अगर मैं किसी क्वेश्चन में ना ही भी लिखूंगा ना तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन होता है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। इससे क्या होता है, आपके एग्जाम में इंप्रेशन जो है वो काफी अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन को चेक करने वाले एग्जामिनर को भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे ने पूरे अच्छे ढंग से क्वेश्चन किया है, तो आपको पूरा नंबर देगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 10 को लिख सकते हैं 2 5 10 ए स्क्वेयर ए इंटू ए माइनस 3 इंटू 5 3 पंजे 15 मल्टीप्लाई बी इंटू बी 2 बार है प्लस 2 2 4 4 5 20 और सी कितनी बार है 3 2 बार। सी कितनी बार है 2 बार। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन फैक्टर इन ईच टर्म। क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, ठीक है। जैसे 2 इधर नहीं है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 कॉमन आ गया, और 5 इधर भी है, तो तीनों में 5 कॉमन है। ए इधर है नहीं है, ए इधर नहीं है, बस और कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अंदर क्या बचा 5 तो कॉमन आ गया, तो बचा 2 इंटू ए माइनस 3 5 में ले चुका हूं, तो b इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 आ चुका है कॉमन, तो बचा c इंटू सी। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 5 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर। तो ये हमारी आ गई क्या, कॉमन फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो क्या है 5 ब्रैकेट में 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ध्यान से समझना। माइनस में है ना, तो माइनस में एक कॉमन निकाल लो बाहर, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। अब क्या बचा 4 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, और ए स्क्वेयर को लिख सकता हूं a इंटू ए। क्लियर है यहां तक। अब है प्लस 4 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 a इंटू बी। अब है माइनस 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ए। ये बन गए मेरे क्या फैक्टर। अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या था, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म अब देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई, 2 इधर है 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 कॉमन आ गया, 2 इधर भी है 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन आ रहा है, देखो बिल्कुल क्या ए इधर है, ए इधर है और ए इधर है, तो ए कॉमन आया। अंदर क्या बचा, आप बोलोगे माइनस को 1 से गुणा करूंगा क्या आएगा माइनस ए प्लस कितना आएगा बी। अब ये कौन है माइनस का क्या आएगा सी, माइनस का सी, क्योंकि ए नहीं आएगा, ए में ले चुका हूं, जो ए था वो कॉमन ले चुके हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी। तो हमारा आंसर आ गया 4a ब्रैकेट में माइनस ए प्लस बी माइनस सी। अब क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स, वाई कितनी बार आएगा 2 बार, क्योंकि वाई स्क्वायर है, इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है। टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म देखो x और x, तो x कॉमन है। अब कोई कह रहा है सर इसमें x है इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो x तो कॉमन ही नहीं है। y है, बिल्कुल है, y इधर भी है, y इधर भी है और y इधर भी है, तो भैया y भी कॉमन आ गया। और z भी है, z इधर और z इधर, तो भैया z भी कॉमन है। अब अंदर क्या बचा, आप बोलेंगे अंदर बचा सर x स्क्वायर नहीं x, क्योंकि x तो मैंने कॉमन निकाल चुका हूं, एक x बचा हुआ है, तो x यहां से बचा
प्लस यहां क्या बचा y और इधर क्या बचा z, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर, एक्स वाई जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, a इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, फिर है मेरे पास c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म, मतलब हर फैक्टर में से हर कॉमन फैक्टर निकालना में, हर एक्सप्रेशन में से a नहीं है, x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो कॉमन क्या आ गया x। y कॉमन है, y इधर भी है, y इधर भी और y इधर भी, तो y कॉमन है। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचा ax प्लस by प्लस cz, क्या बचा cz। तो हमारा आंसर हो गया एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, राइट। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के 10 पार्ट का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना वो पूरा कंप्लीट होता है। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 12.1 पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था फैक्टर में क्या था, कॉमन टर्म निकालनी सिखाई। दूसरा क्वेश्चन था हमारा क्या, इसमें मैंने बताया एक्सप्रेशन के अंदर कैसे कॉमन टर्म निकल जाती है। तीसरा फैक्टराइज। अब इसमें कैसा है देखिए, ये थोड़ा एडवांस में आ जाएगा। इसमें हमें करना क्या होता है वो देखना ध्यान से। दो टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, तो यहां से मैं x कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई, क्या बचेगा x प्लस वाई। इसको थोड़ा बताया तो आपको सोल्व करके, जैसे x स्क्वायर और एक्स वाई है तो x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x गुना x प्लस, और ये क्या है एक्स वाई। अब देखो x इधर भी x इधर भी, तो x कॉमन निकलना, x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा x प्लस वाई, क्या बचा x प्लस वाई। अच्छा दिख नहीं रहा, इधर इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा तो x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा x प्लस वाई, क्या बचा x प्लस वाई, क्लियर है। प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है 8, दोनों में क्या कॉमन है 8, तो यहां क्या बचा x प्लस वाई, क्या बचा x प्लस वाई। अच्छा अब यहां पे जो चीज ध्यान रखनी है पहले वो सुनिए। मैंने कहा इसको हम फैक्टर करेंगे, जो टर्म हमारी ब्रैकेट में वो इधर होगी ना, वही सेम टर्म इधर आनी चाहिए। क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है, अगर मान लो यहाँ पे x प्लस वाई है और आपका आ रहा है गलती से यहाँ पे y प्लस जेड, समझ जाना क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो यहाँ है सेम चीज यहाँ आएगी, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा x प्लस वाई, एक टर्म कॉमन ले ली और क्या बचा x प्लस 8, तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस वाई प्लस x प्लस 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर है। 6 के फैक्टर बनेंगे 2 3 जा 6 इंटू एक्स, फिर है 5 के फैक्टर क्या होंगे 5y और -2 के 2 ही रहेंगे। अब ध्यान से देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे कॉमन आ रहा है सर एक तो 3 कॉमन है 3 निकाल लीजिए, और क्या कॉमन आ रहा है x, क्या कॉमन आ रहा है x, तो x भी आ गया। अब बताओ क्या बचा, आप बोलेंगे 5y, क्या बचा 5y, और इधर क्या बचा ओनली -2, क्या बचा -2। अच्छा एक चीज देखो, यहां था 5y -2 और इधर भी देखो 5 -2 दिख रहा है, सीधा आंख बंद करके क्या करो 5y -2 लगा दो। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कुछ कॉमन तो वैसे नहीं आ सकता, तो क्या कॉमन आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक, क्या आ सकता है एक, तो बस क्वेश्चन खत्म। तो आंसर आएगा 5y -2 और 3x प्लस
1। तो हमारे फैक्टर बन गए, ये दो फैक्टर बनेंगे किसके, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलेंगे x, कॉमन है x, अंदर क्या बचा, x इधर भी कॉमन इधर भी कॉमन, तो बचा a प्लस बी। क्या बचा, a प्लस बी। अब इसमें आओ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस तो निकाल लिया, माइनस तो आना ही आना है, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, आ रहा है क्या आ रहा है y, बिल्कुल। तो अंदर क्या बचा a। अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज ध्यान रखना, बाहर साइन किसका है, माइनस, किसका है, माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखो माइनस माइनस ये बन गया प्लस। और मैंने एक चीज और बताई थी, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, तो आंसर आ गया आपका a प्लस बी और x माइनस वाई। तो हमारा आंसर आ गया a प्लस बी और x माइनस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का। अब देखो यहाँ पे p क्यू है, यहाँ नंबर आया खाली, फिर ये q है, फिर ये p है। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, जो हमारा अल्फाबेट्स होता है ना, जैसे p क्यू आर, तो पहले p वालों को अलग करो। कैसे, अब इसको सोल्व नहीं करना, 15 p क्यू लिखा, अब p कहीं है, हाँ है, कहां पर, इधर है, तो यहां से 15 की बाद क्या आ जाएगा 25p। ध्यान समझना, मैंने कहा पहले p क्यू है, तो p क्यू दो ही टर्म आ रही है। अच्छा p क्यू में पहले p आता है, p, तो p मैं ले लिया। अब इधर देखो q भी है, बट क्यों नहीं लूंगा, q से पहले क्या आता है p, तो पहले p को लिखेंगे। अब क्या बचा, नो q, क्या बचा, नो q, और लास्ट में लिखेंगे क्या 15। देखो नंबर को सबसे लास्ट में लिखना है, नंबर को सबसे लास्ट में लिखना है। अब इधर आ जाओ, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 15 और 25। अब मैं बताता हूं कॉमन कैसे लोगे। 15 को लिख सकते हो 3 गुना 5, 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुना 5। अब देखो 5 इधर भी कॉमन, 5 इधर भी कॉमन, तो ये आग बंद करके 5 तो निकाल लो बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा p इधर भी है और p इधर भी है, तो 5p कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अब देखो 15 था, 15 में से 5 तो निकल गया, क्या बचा 3, ये बचा 3, और इसके साथ कौन है q, बताओ। आप इसको सोल्व करके देखोगे ना, तो ऊपर 15p क्यू मिलेगा, कैसे, 5 दिया 15 p क्यू, क्लियर है। अब इधर आओ, क्या है 25 में से 5 कॉमन है, बचा क्या 5। क्या यहाँ पी लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि पी कहां ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। अब इधर आ जाओ, 9 और 15, ये 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 जा 9, और 15 के 3 इंटू 5। अब देखो 3 यहाँ कॉमन, 3 यहाँ कॉमन, तो भैया आग बंद करके 3 निकाल लो, आग बंद करके 3 निकाल लो। अंदर बचेगा 3q, 3 दिया 9q, और यहाँ क्या बचा 5, 3 पंजे 15। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, दोनों बराबर हो गए, तो क्वेश्चन हो गया खत्म। 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5। अब बताओ क्या, तो 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5 किसके फैक्टर है, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखो इसको सारा शफल किया हुआ है, देख रहे हो, पहले z दे दिया, फिर xy दे दिया, फिर xyz दे दिया। पहले इसको हम करेंगे सोल्व कैसे, सिमेट्री में। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले xy आएगा, फिर y, फिर z। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम 7xy, क्योंकि x पहले आएगा। अब 7 दिख रहा है तो 7 ले लो यहाँ पे, क्लियर है। अब क्या लेंगे माइनस xyz और प्लस का z, क्लियर है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, आएगा कॉमन 7, तो अंदर बना xy माइनस 1। यहां से माइनस क्या कॉमन आ रहा है, z इधर है और z इधर है, तो z कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा xy माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा xy माइनस 1 और 7 माइनस z। अच्छा एक चीज और देखो, आंसर आपका आ चुका है, लेकिन कुछ बुक्स में क्या किया हुआ माइनस कॉमन ले रखा है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर आप यहां से -1 कॉमन निकाल लें, सपोज करो यहां से माइनस कॉमन है, तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ऐसे। अगर यहां से आप माइनस कॉमन निकालें तो -1, जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो बुक में आपका आंसर दिया हुआ है इस हिसाब से, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 1 माइनस xy और
z-7, z-7। देखो आंसर आप यहां तक भी कराओगे तो भी दिक्कत नहीं है, यहां तक करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1, ये आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। प्रैक्टिस के लिए आप इस पे बने रहना। जहां दिक्कत हो इसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.1 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसे बनाएं। मिलते हैं फिर अगली एक्सरसाइज 12.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।